जय हिंद दोस्तों। आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इस चीज़ में कि अगर हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो जेआरएफ क्या होता है या फिर लेक्चररशिप क्या होता है, कौन सी रैंक पर आपको क्या मिलने वाला है, जेआरएफ में क्या मिलेगा, एलएस में क्या मिलेगा, जिसको बेसिकली लेक्चररशिप बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर कर दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी डाउट्स क्वेरीज़ के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। छोटा सा पार्ट है, इसके बाद में हमारा मेन वीडियो शुरू करेंगे। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय IFS कोचिंग। बेसिकली कुछ ज़बरदस्त डील मिलने वाली है आपको, जिसके लिए सिर्फ 2 डेज़ अभी बाकी हैं। तो इसके साथ IFS के साथ मिलकर आप CSIR नेट को, JRF को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, बेसिकली टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है विद वीडियो सॉल्यूशंस ओनली 99 रुपीज़ में। लेक्चर सीरीज़ मिलने वाली है आपको 99 रुपीज़ में अगेन, और रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं 999 में। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना जो CSIR नेट और JRF उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 दिन बाकी हैं, ऑफर वैलिड टिल 2 सितंबर 2022। तो जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए और ऑफर का फ़ायदा उठाइए। चलिए, हम बात कर रहे थे बेसिकली कि JRF और इसमें लेक्चररशिप में क्या डिफरेंस होता है, जिसको LS बोला जाता है। तो बेसिकली क्या है, दोनों एक ही एग्जामिनेशन का पार्ट हैं, जिसको हम सिंपल सा बोलते हैं CSIR UGC नेट जो होता है, बेसिकली UGC नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों के दोनों जो हैं JRF और लेक्चरशिप इसी का पार्ट हैं। डिफरेंस इतना है सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको करनी है PhD, अगर आपको PhD करनी है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा JRF। अब आप कहोगे एग्ज़ाम एक ही है तो उसमें हम स्पेशली JRF कैसे क्वालिफाई करेंगे। सिंपल वे में बताता हूँ आपको। देखो, एक ही एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, जो लेक्चररशिप है उसके लिए, मान लो LS के लिए, अगर आपके एक आइडिया बताता हूँ, इसको आप इमेजिनरी रखना, सिर्फ कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है वो अलग चीज़ है। मान लो अगर आपके लेक्चररशिप के लिए आपके 100 मार्क्स आए थे, तो इस 100 मार्क्स से आपका लेक्चररशिप अगर मिल रहा है 100 मार्क्स से, तो JRF के लिए आपको अराउंड 110 नंबर चाहिए। ये होता है मेन डिफरेंस। एक ही एग्ज़ाम है, उसी एग्ज़ामिनेशन में अगर आपके नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी, और वहीं पर अगर आपके नंबर थोड़े से कम आते हैं तो आपको लेक्चररशिप मिल जाएगी। JRF का मेन बेनिफिट ये है, इसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें कुछ अमाउंट मिलता है, जिसको क्या करते हैं बेसिकली, उसको आप सैलरी कह सकते हैं, स्टाइपेंड बोल सकते हैं, या अपना फेलोशिप आप कह सकते हैं। तो वो अमाउंट है 31,000 प्लस HRA जो दिया जाता है। यूपी में गाज़ियाबाद से हूँ तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अराउंड इतना ही है। तो आपको लगभग 40,000 के आसपास तो पैसे मिल ही जाएंगे पर मंथ। ऐसा नहीं है कि साल में, पर मंथ JRF में, और आपको PhD करने के लिए मिलेगा। दूसरी बात ये जो एग्ज़ाम है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्ज़ाम आपको कोई भी जॉब की गारंटी नहीं देता। अब आप बड़े शॉक्ड हो जाएंगे इसको सुन के, जॉब की गारंटी नहीं देता, भाई इतनी मेहनत किस लिए करें हम। जॉब की गारंटी इसलिए नहीं देता, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप नेट क्वालिफाइड हैं। आपने JRF किया तो JRF का सर्टिफिकेट, अगर थोड़ी रैंक कम आई है तो लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं जिस इंस्टीट्यूट में JRF की PhD करवाई जाती है, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। मतलब कि अगर आपका JRF जो है सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी, मान लो JNU में आपको जाना है, तो JNU में अगर JRF की PhD करवाते हैं, फेलोशिप से PhD करवाते हैं, तो JNU में जाके आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा कि मैंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है, मैं PhD करना चाहता हूँ। हो सकता है JNU अपना एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाए, छोटा मोटा सा कोई आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, या फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करे, तो वो भी आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन मिलेगा। तो वो आपको ऐसे जॉब की गारंटी नहीं देंगे। सेम लेक्चररशिप में आप किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, अगर आप एलिजिबल हैं लेक्चरशिप के लिए, आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, उनको आप अच्छे लगेंगे तो ही आपको लेक्चरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे, और कोई इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये इसका मेन डिफरेंस है और ये मेन इंपॉर्टेंट बात है थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।